अभियान में जाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन बंगाल की सरकार है ये राम नाम पर प्रतिबंध लगा रही है, जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। वैसे ममता दीदी को प्रतिबंध लगाने में बड़ी महारत हासिल है। इन्होंने पिछले साल यहां पर सदियों से चली आ रही दुर्गा पूजा की परंपरा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। भाइयों बहनों, मुझे याद है एक साथ पूरे देश के अंदर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो गए थे। उत्तर प्रदेश में भी था, बंगाल में भी था। उत्तर प्रदेश में हमारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कैसे आयोजन हो पाएंगे, क्या पूजा के समय करते? मैंने कहा पूजा का समय के आगे पीछे नहीं होगा, जब पूजा होनी है मां की तभी पूजा होगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका की ताकत क्या होती है, से राम जन्मभूमि से संबंधित फैसले के समय साबित हो गया। और जो कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, यहां तो एक मच्छर भी नहीं मरा। Know a couple shooters that hit you on the block. Ain't a janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn. में प्रवेश कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था बराबर हो। उद्यमी आते हैं जाते हैं, उसमें सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। याद दिलाना चाहूंगा, इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले उन सभी दलों को 1994 में कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था और ये कहा था कि अगर तय हो जाएगा कि अयोध्या में विवादित तो जो ढांचा था, वह ढांचा किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके बनाया गया है, तो हिंदू भावनाओं के अनुरूप कार्य होगा। आखिर यह साबित हो चुका है। अयोध्या में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ की पूर्ण पीठ ने जो फैसला दिया है, उसमें तीनों जजेस ने एक स्वर से कहा है कि विवादित भूमि ही राम जन्मभूमि है, और जब विवादित भूमि राम जन्मभूमि है तो फिर उसके लिए कानून बनाने की मांग इस देश का संत समाज कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है। हम अपने हक को मांग रहे हैं और हमें ही मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कानून इस सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उस समय दाखिल किया था और उसी क्रम में हम मांग कर रहे हैं। और संतों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उनके धार्मिक यात्रा को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे हैं देश को। I ain't got no advice. Think about it once, I'ma never say twice. If you want to touch, then you better know the price. Push it like a clutch, make a left and hit it. स्वाभाविक रूप से मोदी जी हमारे आदर्श हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर के अगर मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो राज सत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। यहां पर इलीगल स्लॉटरिंग होती थी। हम लोग जब पहले दिन चार्ज लेने के बाद हमारा मंत्री परिषद बैठा था, हम लोगों ने प्रशासन से जानना चाहा कि भाई ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए हैं, क्या है सब, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही? कहा साहब ये कभी नहीं हो सकता है। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं, और इसीलिए इलीगल स्लॉटरिंग 24 घंटे के अंदर बंद होनी ही चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे थे तो बेरोजगार होंगे ना, लेकिन बेरोजगार के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, मनरेगा उनके लिए है। वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे, और वही कार्य हम कर रहे थे। लोग
लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। की ऑटोनॉमी को हम तब तक सम्मान करते हैं जब तक कि वह व्यवस्था के लिए स्वयं चैलेंज न खड़ा हो। आप सब जानते हैं कि 15 दिसंबर को जामिया मिलिया में और उसके उपरांत ईएमयू में क्या करने का प्रयास हुआ था। प्रयास अभी भी हो रहे हैं, प्रयास होंगे, अभी भी हो रहे हैं। आज से नहीं, ये आजादी के बाद से लगातार इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं, लेकिन ये उनकी अंतिम हरकतें हैं। ये मान के चलिए कि जब कोई दीप बहुत तेजी से फड़फड़ाता है तो ये मान के चलिए कि उसका बुझने का समय आ गया। करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। ये कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सब के सब मार डाले गए थे। और 1971 में 95,000 पाकिस्तानी कायरों को किस तरीके से मुर्गा बना करके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था भारत के बहादुर जवानों के द्वारा। और अगर इसके बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं तो एक बार पुनः देख ले अपनी ताकत को। मैं तो यही कहूंगा, अंत में मुझे केवल यही कहना है कि बहुत महत्व मत दीजिए, ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't. अब इन्होंने अध्यात्म के बारे में समझा होता तो अध्यात्म के बारे में चर्चा करते। तो लोग तो देखिए यही अंतर है, इंडिया और इटली की संस्कृति में इतना ही अंतर है कि उनको भगवा की वास्तविक जानकारी होती तो संभवतः वे भगवा के बारे में मुझसे तो कम से कम चर्चा नहीं ही करते। राहुल गांधी से कर लेते, हो सकता है उनकी राहुल गांधी से अध्यक्ष को लेकर के प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन कम से कम मुझसे तो नहीं करते। और भगवा के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया है कि भगवा भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की प्रतीक है, और ये लोक कल्याण के अभियान के साथ भारत की ऊर्जा को इसी प्रकार से आगे बढ़ाती रहेगी। आपने तो राहुल गांधी को भी यूपी से बाहर कर दिया, अमेठी हार गए वो, अब उन्हें वायनाड की शरण लेनी पड़ी। अब चिंता मत करिए, अभी जो बचा होगा वो भी अगली बार भारतीय जनता पार्टी के पास होगा।